अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारे तबाह किए। उन्हें जमहूरियत की नहीं अपनी दौलत की फिक्र है। इमरान खान का सखर में जलसे से खिताब, बोले जल्द सिंध का फिरौन भी निकाला जाएगा। आसिफ अली जरदारी नहीं कहेंगे कि उन्हें क्यों निकाला गया। ये भी कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोले। व्हाट्सएप कॉल्स के पूरे इसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो। आप कौमी सलामती और टेररिज्म दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऐसी JIT की हमावक्त निगरानी की है? क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तलाह? नवाज शरीफ ने पैनामा केस में अदालती फैसले के खिलाफ सवालात उठा दिए। कहा गलत बुनियादों पर किया गया फैसला वापस होना चाहिए। वोट की बेहुरमती से हम आलमी बरादरी में तमाशा बने हुए हैं। ये तासुर गलत है कि नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती। बताया जाए क्या 18 के 18 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे? हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पैनामा केस के फैसले पर नज़्र-ए-सानी की दरखास्तें दायर कर दी। JIT तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी करार। कहा कि निगरान जज की तैनाती आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसला होने तक 28 जुलाई का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। PTI के जलसे में बदनज़मी की रवायत बरकरार। सखर में कारकुन खवातीन के पंडाल में घुस गए। बेकाबू खिलाड़ियों को रोकने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मुल्क भर की आबादी 20 करोड़ 77 लाख से बढ़ गई। मर्दमशुमारी के अबूरी नताइज भी जारी। 19 साल में आबादी में सालाना 2.4% इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब की आबादी 11 करोड़ 12 हजार, सिंध की 4 करोड़ 78 लाख 86 हजार, खैबर पख्तूनख्वा की 3 करोड़ 5 लाख 23 हजार और बलूचिस्तान की 1 करोड़ 23 लाख 44 हजार हो गई। मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। डेंगू मच्छर ने पेशावर से मर्दान तक पर फैला लिए। डेंगू के मरीजों की तादाद 1600 से बढ़ गई। पंजाब हेल्थ यूनिट अब तक 4000 अफराद का मुआयना कर चुका। पेशावर हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम। अस्पतालों में बुनियादी टेस्ट के लिए मशीनें जल्द फराहम करने का हुक्म। भारत में सिखों के रूहानी पेशवा गुरमीत सिंह पर खवातीन से ज्यादती की फर्द जुर्म आयद। रियासत हरियाणा और चंडीगढ़ में फसादात फूट पड़े। पुलिस और मुजाहिरीन पर झड़पें। हंगामों के दौरान 31 अफराद हलाक, 250 से जायद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 300 से जायद गाड़ियां और रेल की पटरियां जला दी। पूरे जवान आज रोडों पे भीख मांग रहे हैं, मजबूर होकर भीख मांग रहे हैं सब जगह। बड़े दुख की बात है कि जो सैनिक पूरे जिसके सहारे पूरे देश जिंदा है, आज उनको मजबूर होकर इस वर्दी के अंदर, सेना की वर्दी के अंदर आज भीख मांगना पड़ रहा है। भारतीय फौजी जर्नैलों की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाला तेज बहादुर कशकौल उठाने पर मजबूर। करप्शन के शिकार दीगर साथियों समेत दिल्ली में जंतर मंतर के करीब एहतजाज। तेज बहादुर को हिरासत में ले लिया गया।
और ईद कुर्बान की तैयारी मुल्क भर में जोरों शोर से जारी। मंडियों में आवाम का रश, ग्राहकों को सस्ते और तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारी मोटी आसामियों के मुंतजिर। जगह जगह जानवरों के लिए होटल्स और ब्यूटी पार्लर्स का भी इंतजाम।